बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के खिलाफ जो पूरा प्रचार तंत्र लगा है, उस पूरे प्रचार तंत्र के केंद्र में सिर्फ एक चीज है, वो ये कि किशनगंज के अंदर सिख धर्म के अल्पसंख्यक के एक हॉस्पिटल कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के ऊपर इन्होंने कब्जा किया है। अब एक नॉर्मल सी बात है कि जिस व्यक्ति को जमीन पे, संपत्ति पे, किसी की संपत्ति पे कब्जा करने की आदत होती है, क्या ये संभव है कि उसकी अगर आदत है वो तो एक किसी की संपत्ति पे कब्जा करके आराम से शांत से बैठ जाए, कोई नहीं और कुछ नहीं करे? जिसकी आदत होती है जमीन पे कब्जा करने का, संपत्ति का के ऊपर कब्जा करने का, वो एक नहीं कई संपत्तियों पे कब्जा करता है। और वही संपत्तियों की पूरी लिस्ट लेकर के आए हैं हम आज आपके लिए बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का। उन संपत्तियों को अगर आप देखिएगा तो हम ये आरोप तो नहीं लगा पा रहे हैं कि उन्होंने कब्जा किया है या डरा के लिया है, धमका के लिया है, या लालच देकर के या धोखाधड़ी के लिए दे करके किया है इन पे कब्जा। लेकिन इतना तो तय है कि कोई भी जगह पे दिल्ली में आप सोच सकते हैं कि एकड़ में 1.12 एकड़ जमीन आपको दिल्ली के महरौली जैसे क्षेत्र में मात्र 75 लाख रुपए में मिल जाए, और उसके बाद फिर ये हो कि अगले 8 सालों तक उस संपत्ति का जो दाम है वो 33%, एक तिहाई भी नहीं बढ़े। उससे भी बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए कि बंगाल में जाकर के ये जमीन खरीदते हैं आज से 15 साल पहले मात्र 10,000 रुपए में, और वो संपत्ति 2022 में बढ़ जाकर के, क्योंकि 2022 में उन्होंने आखिरी बार अपना दिया है चुनाव आयोग को हलफनामा, तो उस समय यानी कि 15 साल 2007 में जमीन खरीदते हैं 10,000 रुपए में, और 2022 में उस संपत्ति का दाम जो है वो बढ़ करके हो जाता है 5 लाख रुपए, यानी कि 50 गुना के वृद्धि। क्या ये संभव है नॉर्मल कंडीशन में कि किसी भी जमीन की कीमत 15 सालों में 50 गुना बढ़ जाए? और ये कोई एक्सेप्शनल नहीं है कि एक संपत्ति पे, एक जमीन पे बढ़ी है, पूरी लिस्ट देख लीजिए। वैसे ही बंगाल के अंदर ही जो उनकी दूसरी जमीन है वो 25 गुना एक बढ़ी है, तीसरी जमीन है जो 40 गुना बढ़ी है, चौथी जमीन है जो 22 गुना बढ़ी है। लेकिन वहीं पे दिल्ली वाली संपत्ति है जो कि 8 सालों में एक तिहाई भी नहीं बढ़ती है। तो आखिर खेल क्या है? उस खेल को समझने के लिए आपको पूरा डिटेल हम आपको देते हैं, और सारा डिटेल नहीं देंगे आपको क्योंकि पूरी लिस्ट देखिए तो 2 दर्जन है, इसमें 2 दर्जन का देने लगेंगे तो 4 दर्जन टाइम तो जरूर लगेगा। इसलिए हम आपको कुछ सेलेक्टेड, एक आध बंगाल से दे देते हैं, एक आध बिहार से दे देते हैं, और एक आध आपको एग्जाम्पल दे देंगे दिल्ली से। शुरू सबसे टॉप से कीजिए, और वो शुरू करने से पहले ये भी आपको बता देते हैं कि ये हमारा कोई घर का खेती नहीं है, ये कोई हमने अपने घर में डेटा नहीं बनाया है। इन्होंने 2005 से लेकर के आज तक ये चुनाव लड़ रहे हैं, आखिरी बार 2022 में ये एमएलसी बने हैं। तो चुनाव आयोग को सभी, हम जब भी आप चुनाव लड़ेंगे तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। वो बात और है कि इन्होंने संपत्ति का ब्यौरा देने में भी कई बार और कुछ और भी घोल-मेल किया है, उसको हम आज यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि एक में वो अपने बेटे के संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, दूसरे में नहीं देते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट। आज उनको सिर्फ जमीन तक ही सीमित रखते हैं, जमीनों पे बेताज बादशाह तक ही सीमित रखते हैं। और ये सारे या तो चुनाव आयोग से लिए गए हैं जो एफिडेविट दिया जाता है, या नहीं तो फिर मंत्री बनते तो मंत्री को दिया जाता है, या फिर विधानसभा को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। तो हम अपने घर से कोई डेटा नहीं दे रहे हैं, सारे सरकारी दस्तावेज है। आपको अगर ये दस्तावेज चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, ईमेल आईडी अपना दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम आपको भेज भी देंगे अगर आपको ऑथेंटिसिटी पे है, हमारे ऑथेंटिसिटी पे शक है तो। शुरू करते हैं सबसे ऊपर वाले पे। सबसे टॉप पे जो इनकी जमीन है वो है वेस्ट यानी कि पश्चिमी बलूचुका। बिल्कुल जो इनका घर है किशनगंज में, आप बलूचुका एक ऐसा जगह है जहां पे कि एक पांव अगर आप रखिएगा किशनगंज में तो दूसरा पांव आप बलूचुका में रख सकते हैं। तो बलूचुका में इन्होंने जमीन खरीदा, बहुत सारा जमीन खरीदा, आप देख सकते हैं। उसमें से एक जमीन का आप एग्जाम्पल लीजिए, 0.26 एकड़, यानी कि लगभग ये आधा बीघा जमीन होगा। ये आधा बीघा जमीन को ये 2007 में 20 फरवरी 2007 को खरीदते हैं, ये मात्र 10,000 रुपए में। 2007 में ये खरीदते हैं 10,000 रुपए में, और 2022 में जब ये आखिरी बार चुनाव आयोग को देते हैं अपना चुनावी हलफनामा, संपत्ति का ब्यौरा, तो उसमें कहते हैं कि इस जमीन की कीमत 10 लाख रुपए हो गई है। 10,000 अगर 10 लाख में कन्वर्ट हो जाए 5 लाख रुपए हो गई है, तो कितना गुना हुआ? 50 गुना संपत्ति बढ़ी है।
हमें नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा जगह होगा जहां पे 15 सालों में किसी भी संपत्ति की कीमत 50 गुना बढ़ी हो। ये संपत्ति की इतनी कीमत दो ही कंडीशन में बढ़ सकती है। एक तो ये हो सकता है कि उस जमीन के आसपास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एलन मस्क अपना टेस्ला का फैक्ट्री वहां पे बना ले, या फिर कुछ बड़ा नेशनल हाईवे, कुछ एकदम अलग ढंग से, कुछ एकदम एकाएक विकास जैसा कुछ हो जाए। लेकिन आप वेस्ट बचकुला जाकर के देख लीजिए, कुछ भी विकास नहीं हुआ है वहां पे। ना किशनगंज में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हुआ है, ना बचकुला में हुआ है वहां पे। तो फिर आखिर इतनी संपत्ति बढ़ी कहां से? तो उसमें भी ये होता है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाती है तो नेता लोगों को पहले ही पता चल जाता है पेपर प्लान, तो वो पहले ही जाकर के जमीन खरीद लेते हैं वहां पे सस्ता सस्ता। लेकिन वो भी नहीं हुआ है। दूसरा तरीका यही हो सकता है कि किसी गरीब की जमीन हो, किसी अपाहिज की जमीन हो, जिसका कोई कहने वाला नहीं हो, उसको आप औने पौने दाम पे खरीद लेते हैं, छीन लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। बहुत तरीके होते हैं और लोग करते भी हैं ये। तो क्या हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ सवाल खड़ा कर रहे हैं। सफाई तो दिलीप जायसवाल जी ही देंगे कि 10,000 की जमीन वो खरीदते हैं तो 15 साल में 50 गुना बढ़ करके 5 लाख का कैसे हो जाता है। लेकिन ये अनयूजुअल तो है, ये आप भी एक्सेप्ट करेंगे। और ये एक्सेप्शन होता तो अगर एक जमीन पे ऐसा होता तब मान लेते हो सकता है कोई एक्सेप्शनल ऐसा कुछ हो गया होगा। ये एक्सेप्शन नहीं है, बहुत सारी इसकी जमीन है। पत्नी के नाम पे भी यहीं पे इन्होंने यही जमीन खरीदा, वो भी यही दाम बढ़ा। आप वहीं पे इसी वेस्ट बचकुला में इन्होंने 2006 में ये जमीन खरीदने से पहले, एक साल भी क्या 6 महीने पहले इन्होंने जमीन खरीदा 1 एकड़ 1.05 एकड़, लगभग 1 एकड़ मान लीजिए, 2-2.5 बीघा के आसपास जमीन हो जाएगी। और ये दाम कितना उसका देते हैं? उस जमीन का दाम मात्र देते हैं 40,000 रुपए। 1 एकड़ 40,000 रुपए एकड़ जमीन ये खरीदते हैं। और उस जमीन की कीमत मात्र 16 सालों में बढ़ करके हो जाता है 10 लाख रुपए, यानी कि 40 गुना की वृद्धि। एक में बढ़ा 50 गुना, एक में बढ़ता है अब 25 गुना, ये 25 गुना की वृद्धि होगी। एक में 50 गुना, एक 25 गुना, और अब 40 गुना वाला भी आपको बता देते हैं। इसी वेस्ट बचकुला में पहले 1/4 एकड़ लिए, फिर उसके बाद फिर 1 एकड़ लिए, अब इसके बाद ये 2 एकड़ जमीन लेते हैं। 2.11 एकड़, लगभग 2.25 एकड़ मान लीजिए, या 2 ही एकड़ आप मान लीजिए। 2 एकड़ जमीन खरीदते हैं ये मात्र 50,000 रुपए में। 1 एकड़ खरीदते हैं 40,000 में, और 2.11 एकड़ जमीन खरीदते हैं 50,000 रुपए में। और ये 50,000 की संपत्ति खरीदते हैं कब? 2007 में। 5-6 फरवरी 2007 को ये खरीदते हैं। देखिए, एक जमीन खरीदे हैं 20 फरवरी 2007 को, और ये जमीन खरीदे हैं 6 फरवरी 2007 को। ये जमीन जो 2.11 एकड़ है 50,000 में खरीदते हैं, और 20 लाख का हो जाता है 15 सालों में, यानी कि 40 गुना की वृद्धि। क्या कोई है ऐसा फॉर्मूला? अगर ऐसा फॉर्मूला इनके पास है तो पूरे बिहार को देना चाहिए फॉर्मूला। इतने युवा, इतने लोग जो है संपत्ति और जमीन वगैरह पे डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, कुछ ऐसा उनको भी रोजगार मिल जाए। उतना ही नहीं, और आगे बढ़िए, कहीं भी चले जाइएगा। एक और है जो 22-22.5 गुना बढ़ता है उनकी जमीन की कीमत है। अब इसको हम छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं कि एक तरफ तो ये 50 गुना इनकी संपत्ति बढ़ रही है। अब आ जाते हैं दिल्ली। दिल्ली के अंदर महरौली क्षेत्र कितना पॉश एरिया है। अगर आप दिल्ली गए हैं, और अगर आप दिल्ली नहीं भी रहे हैं, तो दिल्ली जाने के बाद कुतुब मीनार तो जरूर घूमने जाते होंगे। इसी महरौली में वो कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार कितना ऐतिहासिक है, कितना हिस्टोरिकल है, और कितना पॉश एरिया है, अगर आप उस एरिया में जाएंगे तो पता चल जाएगा। इस एरिया में, यानी कि ये महरौली में जाकर के एक नहीं 2-2 जमीन खरीदते हैं। एक जमीन खरीदते हैं अपने नाम पे, जो कि 1.12 एकड़ है, 1.12 एकड़ है, और एक जमीन खरीदते हैं अपनी पत्नी के नाम पे 2.4 बीघा, यानी कि 2.5 बीघा, यानी कि लगभग इसको भी 1 एकड़ के आसपास आप मान लीजिए। इस जमीन की कीमत 75 लाख रुपए ये खरीदते हैं। 75 लाख रुपए ये जमीन खरीदते हैं 8 सितंबर 2014 को, और 2022 में ये जमीन, यानी कि 6 साल उधर और 2 साल इधर, 8 सालों में इस जमीन की कीमत बढ़ती है मात्र 1/3, यानी कि 1 करोड़ की जमीन होती है ये। 75 लाख की जमीन 8 सालों में दिल्ली में बढ़ के मात्र 1 करोड़ का हो, ये अपने आप में आश्चर्य हो। इसमें दोनों आश्चर्य है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि महरौली में 75 लाख में 1 एकड़ 1.12 एकड़ जमीन, 2.5 बीघा जमीन खरीद ले कोई, ये
समझ से परे है। जहां पे जिस दिल्ली में गज से जमीन बेचा जाता है, फुट से जमीन बेचा जाता है, इंच टेप से नाप के बेचा जाता है और करोड़ों करोड़ में एक फ्लैट लीजिएगा तो आपको करोड़ रुपए का लग जाएगा, वहां पे ये जाकर के 1 एकड़ से 1.25 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं, 2.5 बीघा जमीन खरीद लेते हैं। उस मेहरौली में मात्र 75 लाख रुपए में, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में आप जाइए, आपको 75 लाख रुपए में एक फ्लैट नहीं मिलेगा, 3 रूम का 2 रूम का एक फ्लैट आपको खरीदने पर नहीं मिलेगा, लेकिन इनको 2.5 बीघा जमीन मिल गया है। और दूसरा आश्चर्य यह है कि 8 साल में जमीन की कीमत मात्र 1/3 बढ़ती है। ऐसे इनकी संपत्तियों को अगर आप सही से खंगालिएगा और सही से हम अगर चर्चा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएंगे, हर एक जमीन में आपको कोई ना कोई झोल मिल जाएगा। तो हमारा सवाल ये है कि जब दिलीप जायसवाल जी के ऊपर प्रशांत किशोर या जन सुराज या जितने लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सिख धर्म के उन्होंने एक कॉलेज के ऊपर, मेडिकल कॉलेज के ऊपर कब्जा किया, वो बात और है कि प्रशांत किशोर आज इस बात को हल्ला कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर 2024 में ही वीडियो बना दिया था अगस्त में कि उन्होंने ये कब्जा किया और सब कुछ उसमें सारा कुछ बताया था, डिटेल बताया था, लेकिन हमारी बात कौन सुनेगा, हम तो छोटे मोटे लोग हैं। लेकिन हमने बता दिया था, अभी भी चाहे तो आप वो वीडियो उसी डेट में जाकर के देख सकते हैं। सवाल ये उठना चाहिए कि अगर उन्होंने कब्जा किया है वो सिख धर्म के एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर, तो वो कब्जा सिर्फ सिख धर्म के एक मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है। अगर सही से जांच होगा तो इन्होंने कई सारी संपत्तियों पे संभवतः कब्जा किया है। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बस ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और इस सवाल को और लोगों को भी खड़ा करना चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।